एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी चीज़ चार्ज गिवन है, चार्ज मतलब द पार्टनरशिप फॉर्म हैज़ टू पे इट, चाहे उसको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसको पे करना ही करना है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट है तब वो एक्सपेंस हो जाएगा और प्रॉफिट नहीं है तो वो एक्सपेंस नहीं होगा। अब इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, देखो, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उस केस में फॉर्म जो है P&L अकाउंट बनाएगी, जो हम 11th क्लास में कर चुके हैं। इसको हमने कैसे किया था कि सारी एक्सपेंसेस टू ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस थे वो मैंने सब डेबिट साइड पे लिख दिए थे और जितनी भी मेरी इनकम्स थी वो मैंने सब क्रेडिट साइड पे लिख दी थी P&L अकाउंट के अंदर। और लास्ट में अगर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा थी डेबिट साइड से तो मेरे यहाँ पर आ गया था टू नेट प्रॉफिट, अमाउंट आ गया यहाँ पर, टोटल दोनों साइड का इक्वल है। और अगर मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो मेरा आ गया था बाय नेट लॉस। ये मैंने इसको स्टार बनाया, स्टार का मतलब है कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट का मतलब देना ही देना था वो खर्चा, चाहे मेरे पास इनकम थी या ना थी। अब मेरा दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। मेथड इसका भी वही है, नॉमिनल अकाउंट है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। बट इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है कि P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर हम पार्टनर्स को जो भी चीजें देंगे, जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को, वो हम P&L एप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट करेंगे अगर वहां पर चार्ज वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो। अगर चार्ज वर्ड गिवन है तो अगेन हम उसको P&L अकाउंट में ही शो करेंगे, और अगर चार्ज वर्ड नहीं है और हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ भी अमाउंट तो हम P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट से करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं P&L अकाउंट से अगर मेरा प्रॉफिट है तो मैं उसको ट्रांसफर यहाँ पर कर दूंगी बाय नेट प्रॉफिट, और ये मेरा आया कहाँ से है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी P&L अकाउंट। ठीक है, अगर मेरे पास लॉस था तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू नेट लॉस, और ये भी मेरे पास आया कहाँ से था, P&L अकाउंट से। अगर ये वाली साइड थी तो मैंने ये इस साइड ट्रांसफर कर दी। डेबिट एंड क्रेडिट का फंडा आपको पता ही है ना, एक बार अगर जो अमाउंट डेबिट हो चुका अगेन वो क्रेडिट होगा, तो वही हमने किया। अगर ये क्रेडिट था तो इस बार मेरा डेबिट हो गया, ये डेबिट था तो इस बार मेरा ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, पार्टनर्स को जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करेंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट है तभी वो एक्सपेंस किए जाएंगे, नहीं तो नहीं किए जाएंगे, या फिर जितना प्रॉफिट है उतने एक्सटेंट तक हम एक्सपेंस कर देंगे। क्लियर? एनी डाउट? अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करा रही हूँ बैक एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आपको बताया था इस बुक से, पेज नंबर 2.85, क्वेश्चन नंबर 8। Question is, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. Their capital were rupees 2 lakh and 3 lakh capital. On 1st October, X and Y gave a loan of rupees 80,000 and 40,000 loan. Both of the partner has given the loan of 80,000 and 40,000. Show the distribution of profit and loss for the year ending 31st March 2022 in each of the following cases. Now cases जो है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। केस 1 क्या है, if profit before interest for the year is rupees 21,000 before interest on loan, before का है ये। सेकेंड केस में क्या है, if profit before interest on loan is rupees 3,000. Third is if profit before interest is rupees 5,000. And fourth is if loss before interest is rupees 1,400. हमें कैलकुलेट करना है कि हम किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसको देखो, करने का तरीका हमारा क्या होता है। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर दूंगी। अब इस क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो हमारा पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन अगर गिवन नहीं था
तो हम कितना इंटरेस्ट ऑन लोन लेते थे? 6%। वेरी गुड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ। सबसे पहले वर्किंग नोट में मैं लिख रही हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन में एक्स का मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। एक्स ने 80,000 दिया है, और अक्टूबर में 1 अक्टूबर, अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अक्टूबर के बाद देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, तो 6/12। और इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, तो हम 6% पे करेंगे। कितना आ गया इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अब हम? 2400। वाई का कैलकुलेट कर रहे हैं हम, 40,000 है। देखो वाई का या तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं तो देखो 80 का हाफ है, तो मैं इसका भी हाफ कर देती हूँ, 1200। तो टोटल मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया है 3600 का हो गया। ठीक है, अब मैं आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है डेट इज चार्ज, तो ये मुझे पी एंड एल अकाउंट से पहले डिडक्ट करना होगा, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। सबसे पहला केस 1, या तो मैं करूंगी पहले पी एंड एल अकाउंट बना दूंगी वर्किंग नोट के अंदर। ठीक है, इसमें मुझे प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज 20,000, बाय प्रॉफिट 21,000। इंटरेस्ट ऑन लोन में पे कर रही हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स 2400, वाई 1200, टोटल हो गया 3600। रिमेनिंग, व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट? 21,000 माइनस 3600, कितना आ जाएगा ये? कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 17,400। ठीक है, या तो अब मैं ये बना के वर्किंग नोट में इसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देती हूँ। एक मेथड तो ये है कि पहले मैंने वर्किंग नोट पे पी एंड एल अकाउंट बना दिया, उसके बाद ये अमाउंट मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया बाय प्रॉफिट 17,400, और उसके बाद मैं प्रॉफिट है तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी 2:3 में। रीजन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें गिवन ही नहीं है कितना देना है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड, इसके ऊपर मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं दूंगी। तो रिमेनिंग जो मेरा प्रॉफिट है इसको मैं सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड आई हैव, मैं लिखूंगी इसमें एक्स और वाई, 2:3 रेशो है। 17,000 इंटू 2/5, कितना आ गया ये? 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0,696, और 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 0,696, और इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 2 14, 1 3 3 जा 9 और 1 10। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 17,400। कोई डाउट? या तो हम ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं, दोनों दिखा देंगे, या फिर इसका दूसरा केस क्या हो सकता है, हम कैसे करेंगे, ये मैं रब कर रही हूँ। यहीं पर हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बना रहे हैं ना, इसी में मैंने पहले प्रॉफिट लिख देना है, कितना प्रॉफिट है। देखो मैं इसी को करेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको कि हम कैसे करेंगे। बाय प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट था पहले 21,000, इसी में मैंने माइनस कर दिया 3600, मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया 17,400, उसके बाद मैंने यहाँ कैलकुलेशन कर दिया। तो अगर मैं ऐसे कर रही तो मुझे सिर्फ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत है, और अगर मैं अलग अलग शो कर रही तो पहले पी एंड एल अकाउंट से मैं ये अमाउंट निकालूंगी, इसके बाद इसको ट्रांसफर करके कैलकुलेट करूंगी। केस 1। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, प्रॉफिट है 3,000। अब मैं देखो प्रॉफिट 3,000 है, हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ रहा है 3600,
तो प्रॉफिट में यहीं पर लेके चलूंगी, इसमें मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही नहीं सकती। देखो रीजन क्या है, मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से इसको करके। पी एंड एल अकाउंट में बाय प्रॉफिट 3000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन 2400, वाई 1200, टोटल मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 3600। अब यहाँ पर तो मेरे पास प्रॉफिट 3000 ही था, 3600 मैंने पे कर दिया। इसका मतलब मेरा बाकी का अमाउंट लॉस आ गया, बाय लॉस ट्रांसफर टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना ट्रांसफर करूंगी मैं, टोटल मेरा 3600 है, 3000 प्रॉफिट था, तो 600 मेरा ट्रांसफर हो जाएगा पी एन एल एप्रोप्रिएशन में। अब मैं पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूँ इसको दोबारा से। मैं ये कैलकुलेशन रब कर देती हूँ, रीजन बीइंग कि हमने कैलकुलेट तो कर ही लिया अमाउंट जो भी था। पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट देखो, लॉस मेरा इस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो अब ये मेरा डेबिट साइड पे ट्रांसफर होगा। यहाँ पर आ गया मेरा ये टू लॉस, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया पी एन एल अकाउंट 600। अब इस लॉस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। अगेन रेशो 2:3 है, तो 2:3 को मैं 600 को 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। 600 इंटू 2/5 एंड 600 इंटू 3/5, 2400, 240 एंड 360। ठीक है, इसी तरह से मैं 5000 का करूंगी। देखो 5000 का जैसे हमने पहले किया था 21,000, वही हम ट्रांसफर प्रॉफिट लेंगे, उसमें से 21,000 में से पहले 3600 माइनस कर देंगे। जो अमाउंट बचेगा उसको मैं 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। क्लियर, ये हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 600 का लॉस आ रहा है, इसमें वो 600 का लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाएगा। करके देखना। अब मैं लॉस का केस आपको बता रही हूँ। लॉस है तो सिर्फ मैं फिर पी एंड एल अकाउंट ही बना रही हूँ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रही, क्योंकि लॉस हमें जो मिला है पी एंड एल अकाउंट से मिला हुआ है। पी एंड एल अकाउंट, ये केस 4 हो गया हमारा ना। लॉस गिवन है तो लॉस मेरा इस साइड आएगा, टू लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस गिवन है 1400, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स 2400, वाई 1200, टोटल हो गया 3600। अब मैं इसका टोटल कर रही हूँ 5000, मेरा एग्रीगेट लॉस आ गया 5000 बाय लॉस ट्रांसफर टू पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब मैं पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूँ। यहाँ पर लॉस है, मैंने इसी साइड ट्रांसफर करना है टू लॉस, और यहां मैंने लिख दिया फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट 5000। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई, 2:3 में करेंगे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट अगेन। तो 5000 को 5000 इंटू 2/5 1000 हो गया ये, तो 2000 एक्स और 3000 वाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉस है, फिर भी फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक ही हम लेके चले थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, प्लीज नोट इट डाउन। इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो अभी मैंने किया कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय द पार्टनर। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर को भी पैसे की जरूरत होती है, तो फर्म उसको लोन दे देती है। ठीक है, तो उसके केस में हमारा ये तो चार्ज रहेगा ही रहेगा, अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो 6%। लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है,
उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं किया है तो उसको फर्म को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्लियर? अब हम इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर अगेन 2.85। Nirmal and Pawan are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The firm had given loan to Pawan of rupees 5 lakh on 1st April. फर्म ने पवन को दिया है ये लोन, ठीक है। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन। The firm took a loan of rupees 2 lakh from निर्मल। निर्मल से फर्म ने 2 लाख का लोन लिया है। यहाँ पर इस साइड मेरी फर्म है, यहाँ पे फर्म ने दिया था, यहाँ फर्म ने लिया है निर्मल से 2 लाख का ऑन 1st October। Before giving effect to the above, the firm incurred a loss of rupees 10,000 for the year ending 31st March 2022. Determine the amount to be transferred to profit and loss account. अब देखो इस क्वेश्चन में सेकेंड लाइन पे लिखा है इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10%। इसके लिए वर्ड आ गया चार्ज, और ये है फर्म ने दिया था इसको, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ही नहीं है, ये पार्टनर ने दिया था फर्म को। अगेन पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, तो हम क्या करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये हिडन एडजस्टमेंट है इसके अंदर, ये हमें क्वेश्चन पढ़ के अपने आप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लॉस हमें गिवन है, 10,000 का लॉस हो गया, और हमें ये बताना है इसके अंदर लास्ट में कि हम P&L अकाउंट में इसमें किस तरह से कितना अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि चार्ज वर्ड आएगा तो P&L अकाउंट बनेगा। तो मैं देखो यहाँ पे P&L अकाउंट बना रही हूँ। सबसे पहले P&L अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, ये सब आप 11th क्लास में सीख चुके हैं फॉर्मेट किस तरह से हम बनाते हैं, अमाउंट इन रुपीज। अब देखो लॉस है, लॉस मेरा किस साइड आएगा, डेबिट साइड पे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू लॉस 10,000, और ये 10,000 का जो लॉस है ये सारी एडजस्टमेंट होने से पहले है, ठीक है। अब मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ। पवन ने लोन लिया हुआ है फर्म से 5 लाख और इंटरेस्ट रेट है 10%, तो देखो पवन का 5 लाख 10% पर एनम, और इसने 1st अप्रैल को लिया है, यानी कि पूरा साल इसने यूज किया 12/12 यानी कि 1 ईयर, तो इसका इंटरेस्ट हो गया 50,000। अब इसने फर्म ने इसको दिया है, यानी कि फर्म के लिए ये इनकम हो गई, फर्म विल रिसीव द इंटरेस्ट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो मेरा यहाँ पर आ गया ये बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, और ब्रैकेट में अब अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हो कि पवन वाला, दोनों में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन वर्ड आएगा तो हम यहाँ पवन लिख सकते हैं। 50,000 का अमाउंट इसने पे किया इन द फॉर्म ऑफ लोन। अब मैं बात कर रही हूँ निर्मल की। निर्मल ने लोन दिया है फर्म को 1st अक्टूबर को, ये मेरा पवन का था। अब निर्मल का कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं था, हमें पार्टनरशिप डीड याद है 6% पर एनम, और इसने 1st अक्टूबर को दिया है, यानी कि फिर से 6 मंथ हो गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 6 मंथ। $6,000, तो यहां पर मेरा आ गया टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और मैं साथ में लिख भी देती हूँ यहाँ पे निर्मल, इंटरेस्ट ऑन लोन है 6,000। अब मेरा कितना अमाउंट बचा इसमें देखो,
टोटल कर रहे हैं। आपको पता है कि क्लोजिंग हम इसकी डबल लाइन से ही करते हैं। 50,000, यहाँ पर भी 50,000 मैंने लिखना है। अब मेरा जो बचा, देखो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में मेरा कितना अमाउंट जाएगा, 50,000 माइनस 16,000, 34,000। क्वेश्चन में यही पूछा था कि व्हाट अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो 34,000 मेरा अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन में चला गया। कोई डाउट? अब मैं इसके बाद आपको इसी क्वेश्चंस के से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट, लोन गिवन है, लोन टेकन है, इनकी जर्नल एंट्रीज बता देती हूँ, क्योंकि जर्नल एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे अकाउंट्स का बेस है, तो जर्नल एंट्री आना कंपलसरी भी है। अब मैं आपको दोनों केसेस की जर्नल एंट्रीज बता रही हूँ। एक तो है कि लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, दूसरा है लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर। जर्नल एंट्रीज, लोन गिवन टू फर्म बाय पार्टनर। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं फर्म के बिहाफ पर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो फर्म के पास वो अमाउंट आ रहा है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी मेरी? फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने लोन दे दिया। सेकंड एंट्री मेरी क्या होगी? देखो अब ये मैंने क्रेडिट किया, तो अगली में इसको मैं डेबिट कर दूंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर। ठीक है, अब मैं इसकी क्लोजिंग एंट्री करूंगी। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है कि अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी केस होगा। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री हो गई P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। ये तीन एंट्रीज होंगी जब मैंने फर्म को लोन दिया गया है पार्टनर के द्वारा। तीन एंट्री, पहले बैंक में पैसा आ गया, फिर उन्होंने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू किया, और उसके बाद उसको P&L अकाउंट से पे कर दिया फाइनली। ठीक है, सेकंड केस मेरा क्या है? जब पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से। केस टू, लोन गिवन टू पार्टनर बाय फर्म। फर्स्ट एंट्री है इसमें लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सेकेंड एंट्री मेरी हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब देखो फर्म ने इसको दिया है, तो इसके बाद इस बार इसका इंटरेस्ट आएगा इसके पास, तो नेक्स्ट एंट्री मेरी हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये एप्रोप्रिएशन है, चार्ज वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो P&L एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, और अगर चार्ज वर्ड लिखा हुआ है तो P&L अकाउंट में चला जाएगा। तो मैं दोनों लिख देती हूँ यहाँ पर, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार्ज है तो चार्ज के केस में P&L अकाउंट, और चार्ज नहीं लिखा हुआ तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ सैटरडे को 7:30 PM।